हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सिलेक्शन ऑडिट में। दोस्तों, यदि आप बीपीएससी टीआरई 4 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज का जो वीडियो होने वाला है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इसी चैप्टर से टीआरई 3 और टीआरई 1 में एज इट इज 8 क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि आपको कल भी मैं क्वेश्चन का प्रूफ दिखाया था। आज भी आपको स्क्रीन पे सारा क्वेश्चन दिख रहा होगा और ये क्वेश्चन देखिएगा, सारा इसी चैप्टर का है जो कि चैप्टर में आपको करा रहा हूं। कल मैं पहला पार्ट कराया था, आज मैं इसका दूसरा पार्ट कराऊंगा। एनसीईआरटी के ज्योग्राफी का क्लास 8 चैप्टर 4 कृषि से संबंधित होगा। यानी कि कल के वीडियो में हम लोग चर्चा कर लिए कि कृषि क्या है, हमारा जो देश है भारत कृषि प्रधान देश है, सारा चीज पढ़ लिए थे उसके बारे में, कृषि के बारे में। कृषि के दो प्रकार, आपका वाणिज्यिक कृषि हो गया और एक निर्वाहन कृषि हो गया। और निर्वाहन कृषि कितने प्रकार के होते हैं? वाणिज्यिक कृषि 3 प्रकार के होते हैं, मिश्रित कृषि हो गया, रोपण कृषि हो गया। इन सब पे बिल्कुल विस्तार से कल हमने चर्चा कर लिया है, कल पढ़ लिया है। आज का जो सीरीज होगा, यानी कि आज का जो वीडियो होगा, यह पार्ट 2 होगा और मुख्य फसलों से संबंधित होगा। कृषि के बारे में तो जान गए, लेकिन यकीन मानिए आपका जितना स्क्रीन पे क्वेश्चन आप देखे होंगे, सारा क्वेश्चन आपका यहीं से आता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग देखे होंगे, जैसे टीआरई 3 में आया हुआ था कि कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है, चावल का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है, भारत में चावल का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है, कपास की खेती सबसे ज्यादा कहाँ होती है। ये सारा क्वेश्चन आप लोग बहुत एग्जाम में और बीपीएससी के एग्जाम में भी देखे होंगे। तो यानी कि जो मुख्य फसलें हैं इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। चावल हो गया, गेहूं हो गया, मक्का हो गया, बाजरा हो गया, कपास हो गया, रेशम हो गया, सबके बारे में बिल्कुल विस्तार से और बिल्कुल पॉइंट वाइज हम लोग सॉल्व करेंगे। इसलिए नोट्स जरूर बनाइएगा इस क्लास का। बहुत कम पॉइंट में पूरे चैप्टर को समझाने की कोशिश की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुख्य फसलें, यानी कि देखिए मुख्य फसल क्या है? बढ़ती हुई जनसंख्या के आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमारे देश में या अलग देश के मतलब पूरे विश्व में क्या किया जाता है कि विभिन्न प्रकार के फसलों का उत्पादन किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि जनसंख्या के बढ़ते हुए आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। सोचिए, जनसंख्या बढ़ रहा है और आप अपने फसल का उत्पादन नहीं बढ़ाइएगा तो कैसे पूर्ति कर पाइएगा? नहीं कर पाइएगा। इसीलिए आज की डेट में क्या हो रहा है कि मुख्य फसलें का विभिन्न प्रकार के फसलों का उत्पादन बढ़ाया जा रहा है, किया जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले चर्चा करते हैं चावल का। यानी कि चावल, अगर मैं 1 नंबर की बात करूं तो सबसे पहले चर्चा करेंगे चावल का। अब चावल के बारे में पूरे विस्तार से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि चावल के लिए देखिए, चावल जो है यह विश्व का एक मुख्य खाद्य फसल है। याद रखिएगा, पहला पॉइंट जो है कि विश्व का मुख्य खाद्य फसल है। यानी कि जो चावल है यह विश्व का मुख्य खाद्य फसल है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यह कहां पाया जाता है? तो यह उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय, उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में पाया जाता है। यानी कि इसका जो उपज होता है यह उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में मुख्य रूप से होता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इसकी मिट्टी की बात करूं, यानी कि चावल के उपज के लिए जो मिट्टी है, यानी कि जो मृदा है, यह जो है आपका जो मिट्टी है, यानी कि ऐसी मिट्टी इसके लिए चाहिए जिसमें जल रोकने की क्षमता हो। और ये कैसी मिट्टी होगी? तो ये आपका चिकायुक्त जलोढ़ मृदा। ध्यान रखिएगा, चिका युक्त जलोढ़ मृदा। यानी कि चावल की फसल का उत्पादन करने के लिए, यानी कि चावल के फसल को अच्छे उत्पादन करने के लिए कैसी मृदा चाहिए? चिका युक्त जलोढ़ मृदा, जिसमें जल रोकने की क्षमता ज्यादा होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा मृदा कैसी चाहिए? चिकायुक्त। और ये किन प्रदेशों में मुख्य रूप से पाया जाता है? तो उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेश में। एनसीईआरटी में एज इट इज लिखा हुआ है, याद रखिएगा आपको। अगर मैं बात करूं कि विश्व का यह मुख्य खाद्य फसल है जो चावल है,
अब आइए अगला पॉइंट कि जलवायु, इसके लिए जलवायु कैसी चाहिए, यानी कि जो चावल की खेती के लिए जलवायु चाहिए ये अधिक आर्द्र और वर्षा भरी होनी चाहिए। कैसे? अधिक आर्द्र और उच्च वर्षा। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि जलवायु कैसी होनी चाहिए, तो अधिक आर्द्र और उच्च वर्षा होनी चाहिए। ठीक है, अच्छे उत्पादन के लिए ऐसा जलवायु होना चाहिए और ये आपके भारत में सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। आगे चर्चा करेंगे, उसके पहले आइए और विश्व की बात करें तो विश्व में जो चावल का उत्पादन है, विश्व में चीन जो है प्रथम स्थान पर है। ध्यान रखिएगा, यानी कि विश्व के उत्पादन में जो चावल का उत्पादन है अग्रणी जो है आपका चीन देश है, याद रखिएगा प्रथम स्थान पर है। वहीं मैं भारत की बात करूं तो हमारा जो भारत देश है यह दूसरे स्थान पे है, याद रखिएगा बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है। यानी कि भारत कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पर है, याद रखिएगा। भारत दूसरे स्थान पर है, दिख रहा होगा बिल्कुल स्पष्ट। 2 पॉइंट अभी मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बताया कि विश्व में चीन प्रथम है, वहीं भारत दूसरे स्थान पर है। अब भारत में मैं राज्य की बात करूं तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपके टीआरई में आया हुआ है कि भारत में चावल के उत्पादन में सबसे अग्रणी जो राज्य है यह आपका है पश्चिम बंगाल, यानी कि वेस्ट बंगाल, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। पश्चिम बंगाल में चावल का उत्पादन इस देश में, भारत देश में सबसे ज्यादा किया जाता है। तो ये आपका सारा पॉइंट चावल से संबंधित था। मुझे नहीं लग रहा है कि इससे बाहर क्वेश्चन आएगा भी या इससे बाहर कुछ पॉइंट होता भी है, आप लोग जरूर नोट कीजिएगा। तो चलिए अगला हम चर्चा करते हैं गेहूं के बारे में। गेहूं जो कि एक मुख्य फसल है, गेहूं के बारे में ऐसे ही सारा पॉइंट वाइज हम लोग डिस्कशन करके समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए अगला पॉइंट हमारा है गेहूं, यानी कि गेहूं के लिए आप बताइए कि सबसे पहले जरूरी क्या है कि मृदा, यानी कि गेहूं के लिए कैसी मृदा होनी चाहिए। तो देखिए गेहूं के उपज के लिए जो मृदा होनी चाहिए यह दोमट मृदा होनी चाहिए, याद रखिएगा दोमट मृदा सबसे उपयुक्त है। गेहूं की फसल के लिए आपकी दोमट मृदा जो है सबसे उपयुक्त है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं बात करूं जलवायु का, यानी कि किस प्रकार की जलवायु चाहिए गेहूं के फसल के लिए, तो अगर मैं जलवायु की बात करूं तो जलवायु आपका होना चाहिए मध्यम ताप, ज्यादा ताप नहीं, ध्यान रखिएगा, यानी कि मध्यम ताप। उसके बाद अगर मैं बात करूं मध्यम ताप के साथ साथ आपका वर्षा, यानी कि ज्यादा वर्षा नहीं, मैं सिर्फ वर्षा लिख रहा हूं, यानी कि वर्षा भी जरूरी है। इसके अलावा आप लोग याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है कि कटाई के समय, यानी कि गेहूं के कटाई के समय तेज धूप होना चाहिए। तेज धूप होना आवश्यक है, याद रखिएगा। यानी कि गेहूं की मृदा कैसी? दोमट। जलवायु तो मध्यम तापमान और वर्षा, कटाई के समय तेज धूप होना आवश्यक है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। अब मैं बात करूं विश्व में, तो विश्व में आपका चीन प्रथम स्थान पर है, यानी कि गेहूं उत्पादन में भी जो चीन है प्रथम स्थान पर है, वहीं जो भारत हमारा है दूसरे स्थान पर है। याद रखिएगा जो भारत है
यह आपका दूसरा स्थान है। ठीक है, पूरे विश्व की बात करूं तो पहले स्थान पर चीन, दूसरे स्थान पर भारत है। और भारत में राज्य की बात करूं कि कौन सा राज्य गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, तो वो है आपका उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा, यूपी। यूपी में भारत में गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। तो ये गेहूं से संबंधित महत्वपूर्ण था। मृदा कैसी चाहिए? दोमट। जलवायु कैसी चाहिए? मध्यम ताप और वर्षा। और कटाई के समय तेज धूप होना आवश्यक है। क्वेश्चन पूछ देगा बीपीएससी में कि कौन सी ऐसी फसल है जिसमें कटाई के समय तेज धूप की आवश्यकता होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा गेहूं। याद रखिएगा कि गेहूं का जो बुआई किया जाता है यह शीत ऋतु में किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में दिया हुआ था। इस पॉइंट को मैं नहीं लिख रहा हूं, याद रखिएगा। शीत ऋतु में गेहूं की फसल का उपजाया जाता है। विश्व में बात करूं तो चीन प्रथम स्थान पर है, वहीं भारत की बात करूं तो दूसरे स्थान पर विश्व में भारत है गेहूं के उत्पादन में। अगर मैं राज्य की बात करूं तो राज्य हो गया आपका यूपी। तो चलिए, यह गेहूं से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट था। अब अगला हम पढ़ेंगे बाजरा या मक्का। चलिए, तो देखिए, अगला पॉइंट है मिलेट। मिलेट शायद आप पहली बार नाम सुन रहे होंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा कि यह मोटे अनाज के रूप में जाना जाता है। यह जो मिलेट है ये मोटे अनाज के रूप में जाना जाता है। यानी कि मिलेट जो होता है मोटे अनाज के रूप में जाना जाता है। और यह ऐसा फसल होता है, यानी कि इस कैटेगरी में जो भी फसल आते हैं, जैसे मैं बात करूं ज्वार हो गया, बाजरा हो गया। एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो आपका ज्वार, बाजरा, इस प्रकार की जो फसल आती है इसके अंतर्गत आती है, मिलेट के अंतर्गत। और ध्यान रखिएगा कि इसके लिए जो मृदा चाहिए, यानी कि इसके लिए जो मृदा चाहिए वो कम उपजाऊ, ध्यान रखिएगा कि मिलेट की फसल यानी कि ज्वार बाजरा के लिए जो मिट्टी चाहिए कम उपजाऊ और आपका, ठीक है, और बलुई मृदा होनी चाहिए। यानी कि कैसी? बलुई होनी चाहिए, यानी कि कम उपजाऊ हो और बलुई हो। तो इस प्रकार के मिट्टी में आप ये दोनों तीनों फसल लगा सकते हैं, उपजा सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत छोटा सा पॉइंट था। मिलेट किसके अंतर्गत आता है इसके बारे में हम लोग बिल्कुल विस्तार से समझेंगे। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये सिर्फ एक मिलेट पॉइंट दिया हुआ था एनसीईआरटी में, इसीलिए हम इस पे चर्चा कर लिए कि मिलेट क्या होता है। यह मोटे अनाज के रूप में जाना जाता है जिसको मिलेट कहा जाता है। एग्जाम्पल आपका हो गया ज्वार बाजरा हो गया। और इसके लिए जो मिट्टी चाहिए, यानी कि मिलेट प्रकार की जो फसल है उसके लिए जो मिट्टी चाहिए कम उपजाऊ हो और बलुई हो, तो आप इस पे फसल आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं मक्का के बारे में। यानी कि अगला जो पॉइंट होगा हमारा, अगला पॉइंट होगा मक्का। उसके महत्वपूर्ण सारे पॉइंट पे हम लोग चर्चा करेंगे। जो 4 नंबर पॉइंट है हमारा मक्का है। आइए मक्का के बारे में जानते हैं। तो देखिए, मक्का के लिए जो मिट्टी चाहिए यानी कि मृदा चाहिए, एक एक पॉइंट करके सब पे चर्चा करेंगे। यानी कि मक्का के लिए जो मृदा चाहिए यह आपका होना चाहिए दोमट मृदा। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोमट। दोमट होता क्या है? तो गाद, आपका दोमट में आपका आ गया गाद हो गया, रेत हो गया और मिट्टी, रेत प्लस मिट्टी। दोमट गाद, रेत और मिट्टी का मिश्रण होता है और इसी प्रकार के मिट्टी को दोमट मिट्टी कहा जाता है। और मक्का के लिए सबसे उपयुक्त जो मिट्टी है आपका दोमट है।
याद रखिएगा, जल निकासी की क्षमता ज्यादा होती है इसमें, यानी कि इस प्रकार की मिट्टी में, अगर मैं बात करूं कि इस प्रकार की मिट्टी में जल निकासी की क्षमता ज्यादा होती है, यानी कि दोमट मिट्टी में जल निकासी की क्षमता ज्यादा होती है। और दोमट मिट्टी यानी कि आपका मक्का के लिए जो मिट्टी का पीएच मान चाहिए, पीएच मान, यह आपका इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ था 6.0 से आपका 6.8 तक होना चाहिए। यानी कि मक्का का उपज करना है आपको, मक्का का फसल उत्पादन करना है आपको, तो ये जो दोमट मिट्टी है इसका पीएच मान 6 से और 6.8 रहेगा तो उसका फसल अच्छा होगा, सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है। और मैं पीएच मान की बात करूं तो 6 से 6.8 तक का पीएच मान इसके लिए सबसे उपयुक्त होता है मक्का की खेती के लिए। विश्व में अगर उत्पादन की मैं बात करूं, अगर मैं विश्व में बात करूं तो देखिए, विश्व में सबसे अधिक उत्पादन करने वाला जो आपका देश है, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका प्रथम स्थान पर है, ध्यान रखिएगा, प्रथम स्थान पर है। यानी कि विश्व में प्रथम सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला जो राज्य है मक्का का, संयुक्त राज्य अमेरिका है। वहीं मैं भारत की बात करूं तो भारत आपका विश्व में, भारत 7वें स्थान पर है, ध्यान रखिएगा, भारत 7वें स्थान पे है मक्का के उत्पादन में। अगर मैं बात करूं कि भारत में राज्य का, तो आपका राज्य सबसे अधिक उत्पादन करता है आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश जो है सबसे ज्यादा उत्पादन करता है किसका, मक्का का, भारत में। और विश्व में आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, और भारत जो विश्व में स्थान है 7वां स्थान है। ठीक है, तो यह मक्का से संबंधित इंपॉर्टेंट था। मृदा कैसी चाहिए, दोमट चाहिए। दोमट कैसी मिट्टी होती है, गाद, रेत और मिट्टी का मिश्रण होता है, और इसी में जल निकासी की क्षमता ज्यादा होती है। और मिट्टी का पीएच मान उपयुक्त कितना है, 6 से 6.8 पीएच मान इस मक्का के उत्पादन के लिए जरूरी है, आवश्यक है। तो चलिए, यह मक्का से संबंधित हो गया। अब आगे चर्चा करते हैं। देखिए, ये वीडियो हो सकता है कि 30 मिनट 35 मिनट का हो जाए, लेकिन ये सारा पॉइंट आप देख भी रहे होंगे कि इतना इंपॉर्टेंट है और इतना क्वेश्चन इससे पूछा जाता है किसी भी कंपटीशन में, किसी भी एग्जाम में, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए, अगला जो पॉइंट है उस पर अब हम कपास पे चर्चा करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो देखिए, नेक्स्ट जो पॉइंट है, नेक्स्ट हमारा जो फसल है यह है कपास। कपास जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा और नोट कीजिएगा। यहां से बहुत सारा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो बताइए, कपास के लिए अगर मैं आपको बता दूं कि कपास के लिए जो मृदा चाहिए, यानी कि कपास के लिए जो मिट्टी चाहिए, यह आपका कैसा होना चाहिए। तो कपास के फसल के उत्पादन के लिए जो मिट्टी चाहिए, यह काली और जलोढ़ मिट्टी, ध्यान रखिएगा, कैसी, काली और जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ क्या होता है कि जल के द्वारा ढो कर लाया गया मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र का क्षेत्र हो गया, आपका जलोढ़ मिट्टी का ही उदाहरण है। ठीक है, तो ये देखिए, मुख्यतः जो कपास की खेती की जाती है काली मिट्टी में बहुत मात्रा में की जाती है, यानी कि काली मिट्टी कपास की खेती के लिए बहुत उपयुक्त मानी जाती है। इसी काली मिट्टी को, बहुत इंपॉर्टेंट है, अब बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि इसी काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है, याद रखिएगा, रेगुर मिट्टी कहा जाता है, याद रखिएगा, स्टार मार्क दे दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र में इसे रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है, यानी कि काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है। यह आपके एग्जाम में पूछ लिया गया है। ठीक है, अब बताओ अगला पॉइंट कि इसके लिए जलवायु कैसी होनी चाहिए। तो अगर मैं जलवायु बताऊं, यानी कि इसके लिए मौसम बताऊं, तो यह उच्च तापमान और हल्की वर्षा होनी चाहिए। उच्च तापमान और हल्की वर्षा होनी चाहिए। उम्मीद है दिख रहा होगा। यानी कि जलवायु कैसी होनी चाहिए, तापमान उच्च होना चाहिए और हल्की वर्षा होनी चाहिए, इस फसल के उत्पादन के लिए जिम्मेदार होता है।
ठीक है, ध्यान रखिएगा कि यह कपास जो है यह आपका खरीफ फसल है। कैसी है? खरीफ फसल है, याद रखिएगा। यानी कि जो कपास है आपका खरीफ फसल है, याद रखिएगा। अब आइए इसके उत्पादन की मैं बात करूं तो विश्व में चीन इसका सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यानी कि विश्व में मैं बात करूं तो चीन प्रथम स्थान पर है। चीन प्रथम स्थान पर है। यानी कि चीन में कपास का उत्पादन बहुत ज्यादा किया जाता है, याद रखिएगा। वहीं मैं भारत की बात करूं तो भारत आपका यानी कि हमारा जो देश भारत है यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। विश्व में बात करूं तो चीन प्रथम स्थान पर है, दूसरे स्थान पर भारत है। और भारत में विश्व के 23% ध्यान रखिएगा 23% उत्पादन भारत में किया जाता है। यानी कि कपास का विश्व में कुल उत्पादन का 23%, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, 23% आपका भारत में किया जाता है। और अगर मैं भारत में बात करूं कि भारत में सबसे ज्यादा किस राज्य में, तो ये आपका हो गया महाराष्ट्र में। याद रखिएगा भारत में महाराष्ट्र राज्य में सबसे अधिक किया जाता है, सबसे अधिक किया जाता है। एक एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, विश्वास कीजिए और आप लोग बिल्कुल अच्छे से तैयारी कीजिए। इस बार आप लोगों को सिलेक्शन दिलाना मेरी जिम्मेवारी है। पूरे क्लास से जुड़े रहिए। प्रतिदिन हम आपके लिए एक सीरीज लेकर आते हैं। शाम 7 बजे साइंस का सीरीज चला रहे हैं, अभी क्लास 9 का चैप्टर 2 चल रहा है। आज जो होगा क्लास 9 का चैप्टर 2 का 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन को प्रैक्टिस प्लस में आपका व्याख्या के साथ सॉल्व करेंगे। 2 चैप्टर में हमने उसकी पूरी व्याख्या ऐसे ही कंप्लीट करा दी है। आज होगा उसका क्वेश्चन आंसर का सॉल्यूशन। तो अब बताइए, एक पॉइंट यहां से और इंपॉर्टेंट है कि विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है। याद रखिएगा, छपने वाला क्वेश्चन है। विश्व कपास दिवस उम्मीद है दिख रहा होगा। जी बिल्कुल दिख रहा है। विश्व कपास दिवस आपका 7 अक्टूबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। तो ये कपास से संबंधित सारा पॉइंट था, आप लोग जरूर नोट डाउन कीजिएगा, जरूर इसको याद रखिएगा, एग्जाम में आपको बहुत काम आएगा। तो चलिए देखिए, अगला जो फसल है यह आपका पटसन है, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको सुनहरा रेशा के रूप में जाना जाता है, याद रखिएगा। इसी को सुनहरा रेशा कहा जाता है, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछ ले जाएगा कि सुनहरा रेशा किसको कहा जाता है, और वहां सारा ऑप्शन दे देगा और आपका आंसर हो जाएगा पटसन। याद रखिएगा कि सुनहरा रेशा मतलब कि पटसन को कहा जाता है। अब आइए कि पटसन के लिए मृदा कैसी चाहिए, यानी कि मिट्टी कैसी चाहिए। तो पटसन के लिए आपका जलोढ़ मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। कैसी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, मृदा कैसी चाहिए? जलोढ़ चाहिए। अगर मैं जलवायु की बात करूं, यानी कि पटसन की खेती के लिए जो जलवायु होनी चाहिए, ये आपका जलवायु जो होना चाहिए यह होना चाहिए उच्च तापमान और भारी वर्षा। उच्च तापमान, भारी वर्षा और आर्द्र भी, ध्यान रखिएगा आर्द्र भी। यानी कि यह तीनों जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पटसन के खेती के लिए। कैसी जलवायु? कि उच्च तापमान होना चाहिए, भारी वर्षा होना चाहिए और आर्द्र भी होना चाहिए, यानी कि नमी युक्त आपका मौसम होना चाहिए, तभी जाके पटसन का खेती अच्छे तरीके से हो पाएगा। ठीक है, अगला मैं बात करूं कि विश्व में भारत जो है पटसन के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। विश्व में भारत प्रथम स्थान पर है, याद रखिएगा। यानी कि पटसन के उत्पादन में जो भारत है विश्व में प्रथम स्थान है, और विश्व का लगभग आपका 50% उत्पादन अकेले हमारा देश, अपना देश भारत करता है।
याद रखिएगा, पटसन यानी कि विश्व में भारत का स्थान प्रथम, और विश्व के कुल उत्पादन का 50% सिर्फ और सिर्फ भारत करता है। वहीं अगर मैं बात करूं कि भारत में किस स्टेट में, किस राज्य में सबसे ज्यादा इसका उत्पादन किया जाता है, तो आपका आंसर होगा पश्चिम बंगाल। वेस्ट बंगाल जो है ये आपका पटसन के उत्पादन में सबसे आगे है। देश में मैं बात करूं, भारत के साथ साथ बांग्लादेश में भी पटसन का उत्पादन बहुत ज्यादा किया जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कॉफी के बारे में। नेक्स्ट जो रहेगा हमारा कॉफी रहेगा। कॉफी के बारे में सारा जानकारी लेंगे हम लोग। आइए, तो 7 नंबर में है आपका कॉफी। याद रखिएगा कॉफी। आइए कॉफी के बारे में जानते हैं। तो कॉफी के लिए जो मिट्टी चाहिए यह आपका दोमट मिट्टी चाहिए। कैसी मिट्टी चाहिए? मृदा की मैं बात करूं तो कॉफी के लिए दोमट मृदा चाहिए। याद रखिएगा, देखिए बहुत छोटा छोटा पॉइंट लिख रहा हूं लेकिन बहुत काम का पॉइंट लिख रहा हूं, आप लोग नोट डाउन जरूर कीजिएगा। ठीक है, जितने लोग देखेंगे सारे लोग नोट डाउन कीजिएगा, यहीं से क्वेश्चन आएगा। कल जब मैं क्वेश्चन आंसर का सेशन कराऊंगा तब जाके आपको ये सारा नोट्स आपको फायदा दिलाएगा, और प्रीवियस ईयर को जब हम सॉल्व करेंगे तब जाके आपको पता चलेगा इस नोट्स के बारे में। तो कॉफी के लिए मृदा कैसी होनी चाहिए? दोमट मृदा। और जलवायु की मैं बात करूं, जलवायु की मैं बात करूं तो कॉफी के लिए जो जलवायु होनी चाहिए गर्म और आर्द्र होनी चाहिए। कैसी? गर्म एवं आर्द्र होनी चाहिए। देखिए ये जो सारा पॉइंट मैं लिया हूं ना, आप लोग को लग रहा है कि अपने से नहीं, ये सारा पॉइंट एनसीईआरटी का है। आपको यकीन नहीं होगा, बुक होगा तो एक बार जरूर रीड कीजिएगा। उसमें से सारा पॉइंट मैं निकाल के आपके साथ रख रहा हूं और डिस्कशन कर रहा हूं। ठीक है, तो कॉफी के लिए मिट्टी कैसी चाहिए? दोमट। जलवायु कैसी होनी चाहिए? गर्म एवं आर्द्र होना चाहिए। इस फसल के लिए पर्वतीय ढाल होना आवश्यक है, ये चीज याद रखिएगा। यानी कि पर्वतीय ढाल होना आवश्यक है, यानी कि इस फसल के उत्पादन के लिए पर्वतीय ढलान होना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि पानी रुकेगा नहीं, यानी कि पानी की निकासी आसान हो जाता है। इसीलिए आप लोग देखे होंगे कि मैदानों में नहीं होता है इसका उत्पादन, पहाड़ी इलाकों में इसका उत्पादन किया जाता है। ठीक है, अब मैं विश्व की बात करूं तो विश्व में प्रथम स्थान जिस देश का है वो है आपका ब्राजील। यानी कि विश्व में ब्राजील का प्रथम स्थान है। याद रखिएगा कि विश्व में ब्राजील जो है कॉफी के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। याद रखिएगा। वहीं मैं भारत की बात करूं तो भारत इसके उत्पादन में 7वां सबसे बड़ा देश है। मैं भारत की बात करूं तो आपका 7वां स्थान है। याद रखिएगा कि विश्व में ब्राजील 1 नंबर पर है, वहीं हमारा जो देश भारत है कॉफी के उत्पादन में 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, अगर मैं राज्य की बात करूं तो राज्य आपका हो जाएगा कर्नाटक। राज्य कर्नाटक। मैं अपने प्रतिदिन होने वाले 9 PM में जो प्रैक्टिस सेट चलता है रात में, यहां से क्वेश्चन पूछा था और इसका आंसर बहुत लोग गलत तमिलनाडु दिए थे। तो देखिए राज्य जो कॉफी के उत्पादन में सबसे आगे है, यानी कि सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, वो है आपका कर्नाटक। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा 7वां पॉइंट था कॉफी के बारे में। अब एक पॉइंट बच गया है, यानी कि एक फसल बच गया है आपका चाय, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए उस पर भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए चाय जो है बागानों में उगाई जाने वाला पेय फसल है। याद रखिएगा, लिख लीजिएगा यहाँ पे कि चाय बागानों में उगाई जाने वाली, याद रखिएगा, पेय फसल है। यानी कि चाय जो है यह पीने के काम में आता है, यानी कि यह पेय फसल है। याद रखिएगा, बागानों में इसका उत्पादन किया जाता है। इसकी पत्तियों की वृद्धि के लिए कैसी जलवायु चाहिए? तो आइए एक बार पढ़ते हैं। जलवायु कैसी चाहिए? तो देखिए
चाय के उत्पादन के लिए जो जलवायु चाहिए यह आपका उच्च वर्षा यानी कि ठंडी जलवायु और उच्च वर्षा होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा कि चाय के उत्पादन के लिए ठंडी जलवायु, तभी आप लोग देखे होंगे कि ठंडे प्रदेशों में ही चाय का उत्पादन किया जाता है। यानी कि जितने भी आप पहाड़ पे जाते होंगे घूमने के लिए, जितना भी टूरिस्ट प्लेस होता है वहां आप लोग चाय का बागान जरूर देखते होंगे। यानी कि चाय के लिए जो जलवायु होनी चाहिए ठंडी जलवायु और उच्च वर्षा। आप लोगों को पता होगा कि पहाड़ों में बारिश बहुत ज्यादा होता है, यानी कि इसीलिए वहां चाय का खेती किया जाता है, चाय का बागानी किया जाता है। मिट्टी की मैं बात करूं तो देखिए मिट्टी इसके लिए जो चाहिए यानी मृदा, चाय के बागान के लिए या चाय के फसल के लिए तो मिट्टी होनी चाहिए दोमट तथा मंद ढाल, दोमट और मंद ढाल होनी चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा। यानी कि चाय के लिए मिट्टी कैसी, दोमट और मंद ढाल, हल्की ढाल होनी चाहिए। अगर मैं जलवायु की बात करूं तो ठंडी जलवायु और उच्च वर्षा होना चाहिए। अब आइए मैं विश्व की बात करूं कि विश्व में चाय का उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है, तो विश्व में मैं बात करूं तो आपका चीन जो है प्रथम स्थान पे है। कौन सा? चीन प्रथम स्थान पर है। यानी कि चीन में प्रथम स्थान है, यानी कि चीन में चाय का उत्पादन विश्व में सबसे ज्यादा होता है। यानी कि पूरे विश्व का लगभग 40%, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, लगभग 40% अकेले उत्पादन चाय का चीन देश करता है, याद रखिएगा। वही मैं भारत की बात करूं तो अपना जो देश है भारत, यह दूसरा स्थान है, दूसरा स्थान है, याद रखिएगा। अगर मैं बात करूं भारत का तो दूसरा स्थान, वहीं अगर मैं भारत में राज्य की बात करूं तो आपका राज्य हो जाएगा असम। असम में, यानी कि भारत में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन असम में किया जाता है और दार्जिलिंग जो है चाय की क्वालिटी के लिए और वैरायटी के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा उत्पादन आपका असम में होता है भारत में। विश्व की बात करूं तो चीन में, और भारत विश्व में दूसरा स्थान है। चीन का टोटल उत्पादन का 40% अकेले करता है। तो यह आपके चैप्टर का यानी कि आखिरी फसल था, यानी कि चाय। टोटल 8 हम लोग फसल पे बिल्कुल विस्तार से और समझते हुए चर्चा कर लिए हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में एक बार जरूर बताइएगा। 2 से 4 सेकंड का समय लगता है, ताकि मैं आगे सेशन ऐसे ही इसको कंटिन्यू रखूं। ठीक है, कल का जो सीरीज होगा क्वेश्चन आंसर का होगा, यानी कि इस चैप्टर से 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग पूरे व्याख्या के साथ, वहां पे भी व्याख्या देखेंगे क्योंकि वहां पे भी कुछ नए क्वेश्चन रहेंगे इस चैप्टर से, तो वहां पे भी हम पूरी व्याख्या के साथ सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस के तौर पर होगा, क्यूज के तौर पर होगा। ठीक है, तो कल यानी कि इसका पार्ट 3 जो कि क्वेश्चन आंसर का होगा। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। सेशन पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।